नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 का ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। यदि आप लोग ऑफिशियल आंसर की से प्रश्नों को मिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यह दोस्तों जूनियर स्तर का पेपर है, 6 से 8 का सीरीज एफ है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि जूनियर स्तर में टोटल इस बार आपका कितना स्कोर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना यह शामिल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? तो प्रभावी रणनीतियां हैं उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण भी प्रस्तुत करना और अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए? तो ब्रेल का उपयोग करना चाहिए। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड सीखने की तुलना में एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि समय के साथ बदलती है। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण है, अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों गलत है, इसलिए ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। ये सभी प्रश्न दोस्तों ऑफिशियल आंसर की से मिलाए गए हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाते हुए चलिए। लेव वाइगोत्स्की
संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन ए। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे को मानता है, लेव वाइगोस्की को मानता है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर आत्म केंद्रित वाक, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक, स्व विनियमित में प्रभावी। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करे। नेक्स्ट है अभिकथन ए, लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही है और यहाँ पर जो कारण दिया गया है यह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक अध्यापन विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। व्यवहार रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें किसके रूप में संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन ए, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण, विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, अभिकथन और कारण ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व
विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मनोसामाजिक, विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत। यहां से दोस्तों सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए। यहां पर मिलान करना है ए और बी का। तो देखिए दोस्तों, गृहपति, गृहपति को आप किससे मिलाएंगे? इसे आप स्वतंत्र कृषक से मिलाएंगे। श्रेणी को शिल्पकार से मिलाएंगे। अधिमयी, इसे आप भूमिहीन मजदूर से मिलाएंगे। अरिका मेडू, इसे आप तटीय निवास से मिलाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल, कायांत्रित सेल और मैग्मा। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? तो राइट आंसर हो जाएगा घासीदास। घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही विकल्प है घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सही है घास के मैदानों के बारे में। और प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। तो बी ऑप्शन भी आपका सही है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, यह भी आपका सही है। यहाँ पर केवल ए, बी और सी, ए, बी और सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। यह सही नहीं है, अन्य सभी सही है। निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ए आपका सही है, प्रेरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। और आर यहाँ पर गलत है, तो ए सही है किंतु आर गलत है। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला सही है, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। और आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन व प्रभुत्व था। तो ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए और सी वैध है। एक स्थिति का संदर्भ देती है, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? यहाँ पर दोस्तों आपका असमानता भरा जाएगा। असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, यह बिल्कुल सही है। और कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, यह भी सही है। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो यहाँ पर केवल ए, सी, डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो यहाँ पर पहला सही है, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है और इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। केवल ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों ऑफिशियल आंसर की से मिलाए गए हैं, तो आप लोग पूरा अच्छे से मिलाते हुए चलिए। दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और एक आर सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए एवं आर को पढ़ें। अभिकथन ए, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ, कारण इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और एक आर सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मन ने स्थापित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आहत सिक्के, इसको आप मिलाएंगे डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए और उत्तरी काले चमकीले पात्र को मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन से मिलाएंगे और एम्फोरा को लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र से मिलाएंगे। एरेटिन वेयर, इसको मुहर लगे चमकदार बर्तन से मिलाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, यह सही है। युग्म इसका सही है, सही सुमेलित है। और साथ में गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, यह भी आपका सही है। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों पहला सही है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यहाँ पर केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया है, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई, कारण लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पौने। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, किस लिए दिया गया? निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालयी परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु। तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचितता के क्षतिपूर्ति हेतु। तो यहाँ पर केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी।
सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? तो यहाँ पर पहला है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। यह बिल्कुल सही है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था और विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे। तो यहाँ पर केवल 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वार्ड पंच, सरपंच और वार्ड पार्षद। सचिव नहीं होता है। तो यहाँ पर ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और डी। जब ग्रीनविच पर 1 अपराह्न का समय होगा तब ग्रीनविच के 60 अंश पश्चिम तथा 60 अंश पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था और उनके पास अपना घर होना चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ए, सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, किस लिए? रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है। यह दोस्तों सही है। इसके साथ में सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। तो यहाँ पर केवल ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर पहला ही गलत है, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, यह गलत है। निम्न का मिलान करें, सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पर विवरण चार्ट है, इसको आप मिलाएंगे ऐतिहासिक विकास से और संबंध चार्ट को मिलाएंगे कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट को मिलाएंगे एक प्रक्रिया के चरण से। सारणीकरण चार्ट को मिलाएंगे तालिका के रूप में डेटा। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन और सृजनात्मक कौशल को तथा अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को। तो केवल सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या सूर्य एक तारा है, क्यों? और इसके साथ में उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, इसका कारण बताइए। तो यहाँ पर बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास और परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो यहाँ पर ए और सी तथा डी सही है, ए, सी और डी आपका सही है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल को। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो ईसाई धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति। तो केवल ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पोषण अभियान भारतीय छात्रों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। और दूसरा आपका 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। कथन ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों को समकालीन चुनौतियां हैं। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। कथन बी, सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह दर्शाती है। यह दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाती है। छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। कैसे? प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। नेक्स्ट है, रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? तो द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ऑफिशियल आंसर की से मिलाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाते हुए चलिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? तो वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इसके साथ में अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कथन की जांच कीजिए। तो यहाँ पर केवल ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों ए तथा बी को पढ़िए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। केवल ए आपका यहाँ पर सही है। कथन ए, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन बी, रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों गलत है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन यात्रा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके
जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5 उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा संलग्न करना। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक और विश्लेषण से संश्लेषण तक। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन के भाव का विकास करके और स्कूल या कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, साथ में कक्षा या स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। तो 1, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। डी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्धारित करता है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना था। यहां पर क्या भरा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो यहां पर ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप प्रथम भाषा के रूप में हिंदी चुने हैं तो आप लोग यहां से हिंदी के प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश के आधार पर जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? तो सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो आदान प्रदान यह सबसे भिन्न है। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय क्या है? इससे आशय है संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? संस्कृत हमेशा प्रगतिशील है, यह सही है, तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो यहाँ पर तथा यह कारक चिन्ह नहीं है। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सामाजिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललकार। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। जलास्थियां यहाँ पर भिन्न है। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है? तो यह दोस्तों जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छिटकाई जिन्ने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? तो देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा? तो श्रवण और पठन। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के
किस उपागम या युक्ति में विश्वास रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधो शीर्षमुखी उपागम। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? यांत्रिक प्रेरणा इसे कहा जाएगा। यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है। असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जेड दिया गया था, मतलब यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर इसमें कॉमन अंक सभी को दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा परियोजना कार्य, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? तो घोषणात्मक ज्ञान, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? तो पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना चाहती है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? तो पोर्टफोलियो कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन को वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो राइट आंसर हो जाएगा सचेतना जागृत करना, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अधिगम में सर्वांगी दस्ता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत चुने हैं तो यहाँ से आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक गद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। दृष्टवन्तः इति अर्थे प्रयुक्तम क्रियापदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर वीक्षा चक्रु आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन युकायाः नाम किमासीत। तो राइट आंसर हो जाएगा मंद विसर्पिणी, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नृपतेः इत पदे का विभक्ति। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा। युका कुत्र प्रतिवसति अस्म। तो राइट आंसर हो जाएगा पट युगले, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्ययम चित्वा लिखत। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्त्री प्रत्यय। नेक्स्ट है मत्कुड़ः कम अदसत। राइट आंसर हो जाएगा महीपतिम। हता इत्यस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। राइट आंसर हो जाएगा व्यापादिता। मत्कुड़स्य नाम किमासीत। राइट आंसर हो जाएगा अग्निमुखः। यहाँ पर फिर से एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए सीधे
प्रश्नों को देखते हैं। श्रीगालः कस्य शब्दम अशृणोत, राइट आंसर हो जाएगा दुन्दुभिकृतं शब्दम। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा श्रीगालस्य कस्मात् दशराम भंग संजाता, तो राइट आंसर हो जाएगा चर्म विदारणता, चर्म विदारणता। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगालस्य नाम किम आसीत्, तो राइट आंसर हो जाएगा गोमायुः। परिभ्रमण इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्ययम चित्वा लिखत, राइट आंसर हो जाएगा सर्त्री। दुन्दुभेः इति पदे का विभक्ति, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति, राइट आंसर हो जाएगा श्रीगालः वने परिभ्रमण किम अपश्यत, राइट आंसर हो जाएगा संग्राम भूमिम। कठोराः इत्यस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, राइट आंसर हो जाएगा परुषः। कृपा कर्णो यमो भ्रातारो मणिपुरी भाषायाः एकया विशिष्ट उपभाषाया भाषया वदतः, परंतु तयोः वाचौ भिन्ने स्तः उपभाषया स्वविशिष्ट शैली मनुसृत्य तयोः एव विधि संभाषणं किम कथ्यते, तो राइट आंसर हो जाएगा निज भाषा। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदितिः लिट् लकारस्य नियमान् जानाति किंतु प्रसंगे तस्य प्रयोगे समर्था नास्ति, कीदृश ज्ञानम तया धार्यते, राइट आंसर हो जाएगा निर्णयात्मकम ज्ञानम। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा छात्रेण एतद् अवबुध्यते प्रयुज्यते च यत् भाषा तंत्र रूपेण प्रवर्तते, राइट आंसर हो जाएगा तंत्र परक सामर्थ्यम। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न अच्छे से मिलाते हुए चलिए। सप्तम कक्षायाः एकः अध्यापकः स्वछात्रान् पाठे चित्रित जन समुदायानां सत्ता आत्मरूपस्य अवबोधपूर्वकम् एकं लघुलेखं पठितुं निर्दिशति। एतद्द्वारा अध्यापकः छात्राणां मध्ये किं संवर्धयितुं प्रयतते, राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक साक्षरता। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अश्विनः जन्मतः उड़िया भाषां जानाति, सः आंग्ल हिंदी भाषे पठति, एतदा धृत्य अधोलिखितेषु असमीचीनं कथनं चिनोत्, राइट आंसर हो जाएगा तस्य आंग्ल भाषा अधिगमः भाषा अधिग्रहणम अस्ति। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। करणभूत उत्प्रेरणा कदा भवति, राइट आंसर हो जाएगा जनाः सेवा नियोजनाः इत्यादयः प्रयोजनवशात् भाषां शिक्षन्ते। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अयमेकः पाठः इमं पठित्वा अन्वेषयत् यत् अयं पाठः केन भाषा प्रयुक्तिना संबंधः अस्ति। शासाक्रान्तेः पश्चात् एवं विधः परिवर्तनः संभावी प्रतीता। यूरोप एशिया महादेश सहितं विश्वस्य अनेके भागे वैयक्तिक अधिकारं समाज सत्ता नियंत्रकम् उद्देश्य चर्चाः जाताः। भारतवर्षे राजा राम मोहन रायः डेरोजियो महोदयस्य फ्रांस राजक्रांति मुद्दिश्य चर्चा कृतवन्तौ। उपनिवेशेषु घटनाचक्राणि समाज परिवर्तनस्य एतान् विचारान् पुनर्निर्मितानि। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज विज्ञान प्रयुक्ति। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सुभाष अष्ट कक्षायाः एकः अध्यापकः खेदं प्रकटयति यत् भाषा आकलने सामान्यतः ग्रहण कौशलानि अपेक्षित महात्म्यं न दीयते, ग्रहण कौशलेन तस्य को अभिप्रायः, राइट आंसर हो जाएगा श्रवणम पठनम च। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा श्रवणस्य अधोगामी उपागमे किम सन्निविष्टम भवति, राइट आंसर हो जाएगा पाठ संभाषण श्रव्यस्य सामान्य संदेश श्रवणम। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्य अनुशंसितस्य श्रेणी भाषाध्ययनस्य विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रेणी भाषाध्ययनम माध्यमिक स्तरे एकः अतिरिक्त विकल्पः भवेत्। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाषा कक्षायां परियोजना कार्य संपादन क्रमे यथाक्रमं सन्निविष्टानि चरणानि अधोलिखितेषु चित्वा लिखत,
तो राइट आंसर हो जाएगा समूह निर्माणम प्रकरण अभिज्ञानम आयोजनम तथ्य संग्रहणम तथ्य व्याख्या प्रारूप लेखनम प्रारूपस्य अंतिम रूप प्रदानम। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विषय किम समीचीनम नास्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा काश्चित भाषा केवलम विज्ञान अभियांत्रिकी विषयो अभिव्यक्ति कुर्वन्ति। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एका परीक्षा या छात्र विशेषस्य सबलाबल क्षेत्रे अवगंतुम प्रयतते सा किम कथ्यते। राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक परीक्षा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नैदानिक परीक्षा। भारतीय संविधाने आंग्ल भाषायाः का स्थिति वर्तते, तो राइट आंसर हो जाएगा सह राजकीय भाषा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सप्तकक्षायाः एकः अध्यापकः एकं व्यक्ति मुद्दिश्य विवरणं लिखितुं स्वछात्रान् कार्यं दातुम् इच्छति। सः कक्षातः बहिरागच्छत् एवं वस्तुपुटकस्य सहितम् एकम् आपणिकं समेत्य कक्षायाम् आगच्छत्। अध्यापकः आपणिकं 7 मिनिट यावत् तत्रैव स्थातुं निवेदयति। तदनन्तरं सः छात्रान् युगलबद्धः भूत्वा तव्यक्तेः विवरणं लेखितुं कथयति। अस्मिन् गतिविधौ आपणिकः कथम विधि ज्ञायते। राइट आंसर हो जाएगा सामग्री। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए जूनियर स्तर में इस बार आपका कितना स्कोर सही हुआ है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।